अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे जी अचार गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार और लाजवाब बनता है। मेरे पास 2 किलो बीफ का गोश्त है और आधा किलो टमाटर हैं। अचार गोश्त है, एक प्याज है बड़े साइज़ की, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये सब्ज़ मिर्च है बड़े वाली। ये मैं जैसे जैसे बनाऊंगी आपको दिखाते जाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया है, ऊपर मैंने कुकर रख दिया है। इसमें हम ऑयल 1 कप बड़े वाला शामिल कर देंगे। ये देखें, ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज शामिल कर देते हैं। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपने देखते रहना है कि ये मैं कैसे बनाऊंगी। ये बहुत मज़ेदार और लाजवाब बनने वाली हमारी रेसिपी है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और पूरी रेसिपी आप ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। इतना ही हमें चाहिए था। अब इसमें मैं बीफ जो है गोश्त शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकर में। अब इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से भून जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त जो है हमारा ये बिल्कुल भून चुका है। 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने भूनना है। ये इसका कलर ऐसे चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। ये मेरे पास 3 गिलास के करीब पानी है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और कुकर जो है इस पर ढक्कन लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। अच्छा जी, कुकर को मैंने बंद कर दिया है। इसके ऊपर जो है वेट लगा देते हैं। सीटी मैंने लगा दी है। 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, इसको गलाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट तक मैंने गोश्त को गलाया है। अब हम कुकर को खोलने लगे हैं। देखें, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको आस्ता से आराम से खोलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हमारे हाथ जल जाएं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है। देखें, अब मैं देखने लगी हूँ कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। गोश्त हमारा गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। ये हड्डी से लैदा हो रहा है गोश्त हमारा। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त जो है कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब कढ़ाई में हम इसकी भुनाई करेंगे और दूसरे जो स्पाइसी मसाले हैं हमारे पास वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम जो मसाले शामिल करेंगे, ये मेरे पास जो है हल्दी है, 1 छोटा चम्मच हल्दी है, नमक है 1 चम्मच और 1 चम्मच लाल वाली पीसी हुई मिर्च है, जो है ज़ीरा है और अचार मसाला है। ये लेमन, 1 लेमन का जूस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं उसमें मैंने अचार मसाला जो है वो भर के तो इस जो है गोश्त में शामिल करना है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये अचार मसाला है बड़े वाला 1 चम्मच, ये राई दाना है थोड़ा सा 1 चुटकी, और ये मेरे पास मेथी दाना है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें गोश्त में पानी है, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले शामिल करें। अच्छा जी, ये राई दाना और मेथी दाना इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इससे जायका बहुत अच्छा गोश्त का बनता है। और इसमें मैं ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बना के रखा था ये शामिल कर देते हैं। ये जो हमारे पास स्पाइसी मसाले थे ये मैं इसमें सारे शामिल कर देती हूँ। ये देखें, देते हैं इस तरह से, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें टमाटर शामिल करने हैं।
देखें जी माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका। मैंने जो मसाले डाले हैं इसमें, ये देखें गोश्त ने बिल्कुल हड्डी छोड़ चुका है, इतनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। ये आधा किलो मेरे पास टमाटर थे, ये शामिल कर देते हैं इसमें। ग्रेवी जो है वो हमारे टमाटरों से ही बनेगी, इसलिए हमने ग्रेवी बनानी है। तो कढ़ाई बनेगी, ये अचार गोश्त कढ़ाई बनेगी, तो ये इसमें जो ग्रेवी बनेगी वो टमाटर की हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास बड़े वाली मिर्चें हैं, ऐसे ही आपने लेनी है, बड़ी बड़ी सी, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसमें हमने मसाला जो है अचार मसाला वो हमने भर के गोश्त जो है इसमें रखना है। इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कटिंग करते जाएं और ऐसे रखते जाएं इनको इस तरह से। ये देखें ये अचार मसाला है, ये अचार मसाला है मेरे पास एक बड़े वाला चम्मच। और ये एक लेमन जूस है, एक लेमन का हमने जूस निकाला है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। मिक्स करके तो हम मिर्चों में इनको भरेंगे। ये देखें ये मिक्स हो चुका है। एक मिर्च को उठाते हैं, ये मिर्च को हमने उठाया और इस तरह से इसको भर लेते हैं, ये मसाले को इस तरह से। ये देखें इस तरह से मिर्चें जो हैं इनमें हम मसाला जो है भर लेते हैं और इस तरह से रखते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्चें मैंने देखें मसाला इसमें भर के मैंने रख लिया है। और ये जो है मेरे पास दही है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। दही से भी हमारा जो है जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो है हमारा गोश्त कढ़ाई हमारी जो है अचार गोश्त वो तैयार होने वाला है। अभी मैं थोड़ी देर इसको और भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऑयल हमारा जो है देखिए ऊपर आ रहा है कढ़ाई के। इसके ऊपर मैं ये मिर्चें जो मसाला भर के मैंने रखी थी ये इसमें हम शामिल कर देते हैं। ये देखें इस तरह से। ये बीफ गोश्त जो है हमारा बीफ अचार गोश्त कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ 2 मिनट तक इसको मैं रखूँगी ताकि ये जो मिर्चें हैं हमारी ये अच्छी तरह से गल जाएं। फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, चूल्हे को बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ग्रेवी जो है वो भी बड़ी अच्छी से बन गई है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये अचार का मसाला जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। चुटकी भर राई दाना और जो है मेथी दाना मैंने इसमें शामिल किया था। आपके सामने मैंने बनाया है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार और लाजवाब बनेगा। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।